नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात, एक तो मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा। कुछ फेक कमेंट्स आते हैं कुछ फेक प्रोफाइल्स के, तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिए। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सेकंड नंबर पे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। ये नंबर जनरली हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए देते हैं। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कराना है, ये नंबर आप लोगों के लिए है, लेकिन प्लीज़ इस पे अपना पोर्टफोलियो मत सेंड कीजिएगा। देखो, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट बहुत एक अलग चीज़ होती है कि आपका हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। आपकी पोर्टफोलियो को हर क्वार्टर में मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आपको लमसम अलर्ट दे रहा हूँ, टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, आपकी प्रॉपर प्लानिंग करके दे रहा हूँ। वो सब चीज़ें मैं आपको वहाँ करके देता हूँ मैनेजमेंट के अंदर। देखो, उसके लिए ना सिर्फ सबसे पहले प्रोसीजर जान लो, बेनिफिट जान लो, और वो कॉल पे हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास दो चीज़ें नहीं है। एक, नॉलेज, जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, जब तक मैं गेन करूंगा 5 साल में तो उतना अच्छा रिटर्न निकल आएगा, ठीक है। दूसरा, उन लोगों के लिए जिनको लगता है हमारे पास टाइम कम है और हम लगातार आने वाले 5-10 सालों में इतना टाइम नहीं दे सकते जितना अब हम दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू अगर कराना चाहते हैं तो अगले वीक आपको बहुत एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि हम कुछ 1 या 2 पोर्टफोलियो लेंगे जिनको हम बहुत डिटेल में रिव्यू करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जिन लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू होगा उनके तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। तो आप अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करना मत भूलिएगा इस वीडियो के अंदर। और आने वाली वीडियोस में अगले हफ्ते हम बहुत डिटेल में, शायद नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो देखा भी नहीं होगा इतना डिटेल में कभी किसी को पोर्टफोलियो रिव्यू करते हुए, हम करेंगे। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि ये जो कुछ फेक कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत बार रिमूव कर चुका हूँ इनको, ठीक है, लेकिन एक के बाद एक आते हैं ये। और ये फिर यहाँ पे जब मुझे ये कमेंट दिखाना, ये किसी हमारे सब्सक्राइबर का ही है, इंडियन किसी बंदे का है, हु इज़ मिस्टर लिंडा करके। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब अगर यहाँ पे ये लोग टेलीग्राम नंबर भी ड्रॉप कर देते हैं तो लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर फंस जाते हैं इनके चक्रों में। ये लोग कौन है, यहाँ साफ दिख रहा है इनकी फ़ोटो से, इनको हिंदी समझ आ रही होगी। स्पैम करने आए हैं ये यहाँ पे, और मैं 10 बार डिलीट कर चुका हूँ यार। मैं मतलब आप मेरी वीडियोस में जाके देखो, 50 वीडियो होंगी पिछली 50 वीडियो में से 4 या 5 में होंगे ये, और कम से कम इन्होंने 40 वीडियोस में ये काम किया होगा। जितना हम रिमूव कर पाते हैं कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से ही आ जाते हैं। और अब आगे हमेशा ना हम क्रिटिक्स, जो लोग कहते हैं कि सर आपने ये गलती कर दी या फिर ये यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, मैं उन लोगों के मैसेज उठाता हूँ। लेकिन आज हमने उल्टा किया है। और सर, आपके चैनल लास्ट 4-5 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट, ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच। देखो, आप लोगों का प्यार है ना, उस वजह से हम बार बार ये चीज़ें कर पाते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू पहले हम 1 करते थे डिटेल में, फिर हमने 2 शुरू किया, ठीक है, और एक ही वीडियो में मल्टीपल करे, फिर 1 की 2 वीडियो कर दी। और अब इंस्टाग्राम भी हमने स्टार्ट कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों के, जिन लोगों को सिर्फ 1 टाइम रिव्यू चाहिए उनको मिल जाए। सर्विस तो है ही है, जिन लोगों को मैनेज करवाना है उन लोगों के लिए सर्विस है, लेकिन जिन लोगों को फ्री में चाहिए वो ये रही। यू आर सो अंडररेटेड सर, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोगों का प्यार रहा तो ये वाली चीज़ भी नहीं रहेगी। मिल जाएंगे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा वाले, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू की तरफ। थैंक यू एजुकेटिंग अस फॉर डेली रिगार्डिंग। आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस जून 2023, दैट्स ग्रेट। आई मस्ट से यू हैव ओपन माई आई रिगार्डिंग चर्निंग कोर एंड सैटेलाइट फंड कंसेप्ट, मैक्सिमम एक्सपोजर टू अ फंड AMC एंड हेल्प मी इंप्रूव माई पोर्टफोलियो। भाई देखो, अगर जनरली आप जून 2023 से फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, शायद 1 साल और होगा कि आप, या 1-2 साल और, कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे। क्योंकि देखो, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कह सकता कि मैं 1 साल में सिखा दूंगा, लेकिन हाँ, चीज़ें आप सीखते रहोगे। और आपने क्या क्या किया, आपने पहले से मोतीलाल ओसवाल ऐड किया, एक्सिस स्मॉल कैप को आपने टाटा में चेंज कर दिया। मैं ना, आप खुद मेरा छोड़ दीजिए, आप ना इन दोनों का ना कंपैरिजन करना, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन करते हुए ना एक काम और कर लेना, इसको रेगुलर फंड कंपेयर करना, इसका टाटा स्मॉल कैप का रेगुलर और एक्सिस स्मॉल कैप का डायरेक्ट फंड, और फिर देखना किस में ज़्यादा फायदा हुआ है आपको, ठीक है। कुड यू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन स्मार्ट बीटा फंड। देखो, ये फंड ना अभी नए आए हैं, मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम की वजह से मैं इनको सैटेलाइट फंड में ही लूँगा, क्योंकि इनका रिसर्च वर्क कुछ है नहीं। मुझे ये गिमिक फंड लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है इनका। अब इस पोर्टफोलियो को हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, और हाँ, वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। वो स्मार्ट बीटा फंड जो भी हैं, या जो अल्फ़ा फंड्स आए हैं, या जो मोमेंटम फंड्स हैं, सबको हम कर देंगे रिव्यू। ओके, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ICICI ब्लू चिप 30% आपका यहाँ चला गया लार्ज कैप में, प्लस 7.5 ये 15% और चला गया, 45% आपका टोटल हो गया लार्ज कैप में, ठीक है। 30% और ये 25%,
ये स्मॉल कैप में और ये आपका हो गया मिड कैप में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वालिटी की बात पे। देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। अगर मैं बात करूँ 50 फंड हैं, 30 फंड हैं, तो उन 50 फंड के अंदर आपने पूरा 45% और आपको 50 के 50 का एक्सपोजर मिल गया, तो ये एक इंडेक्स जितना रिटर्न दे देगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ ना इन 3 फंड्स को, इंडेक्स फंड से एक एवरेज निकालूँ तो इंडेक्स फंड का एवरेज हो सकता है ज़्यादा ही हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंडेक्स लेके चल रहे हो। बाकी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों फंड ने इंडेक्स से बहुत ऊपर रिटर्न दिए हैं, तो आप रिटर्न्स ज़्यादा ही निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है कि लार्ज कैप के लिए मुझे 4 फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है जो। और इधर फिर से लार्ज एंड मिड हो गया, तो लार्ज का एक्सपोजर आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने एक्सपोजर कर दिया ना, यहाँ पर मेरे को लगा ये कोटक का मिड कैप है, तो ये आपको सुधारना पड़ेगा। इसको आप हटा दीजिए। ये आपका जाके 50% से भी ज़्यादा बनेगा लार्ज कैप में। और देखो, मुझे प्रॉब्लम 50% से नहीं है। लार्ज कैप का एक्सपोजर है, बेशक 100 ले लो, स्टेबल रहोगे, नहीं रिस्क लेना, थोड़ा रिटर्न 1-2% इंपैक्ट होंगे, 4% इंपैक्ट होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टेबल रहोगे। अब यहाँ पे देखो, ये एक्सिस स्मॉल कैप, लोग कहते हैं कि सर आपकी सर्विसेज लेने का क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है। अब मैं इस 10% की बात करूँ ना, इस 10% ने अगर यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा कमा के दिया होगा, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस 10 ने यहाँ पे 6% एक्स्ट्रा कमा के दिया है, और आपको जो ये लग रहा है ना कि 4% का डिफरेंस, ये ज़मीन आसमान का है। किसी ने लाख रुपया डाला हो ना, तो ये 40,000 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मेरी फीस कितने बार कवर हो जाए इसके अंदर, जो आपके पोर्टफोलियो पे लग रही है, ठीक है, तो वो वाली बात है। चलिए अब चलते हैं आगे। रियली मच स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू लर्न द थिंग्स इन लेस टाइम स्पेंड मोर नॉलेज गेन, नो मोर लैगिंग, डायरेक्ट टू पॉइंट वीडियोस। थैंक यू, यू आर वेलकम। मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है इस वीडियो में, मुझे पता है मैंने बहुत बकवास करी है, आगे पीछे बहुत चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो भी काम की थी यार, ठीक है। बकवास करना अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको पूरा बेमतलब का ज्ञान दूँ बैठ के और पॉइंट पे आने में 2 मिनट लगाऊँ। मैंने बहुत वीडियो देखी है ऐसी, और लोग वीडियो बनाते ही ऐसे हैं। अगर मैं वैसी वीडियो बनाने लग गया ना, 20-25 मिनट से वीडियो कोई कम नहीं बनेगी, और बकवास करने के लिए बहुत होती है, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो शायद उसके अंदर 70% कंटेंट लर्निंग वाला होना चाहिए, बाकी 20-30% इंटरेक्शन होना चाहिए। उसके बिना रिलेशन कहाँ बनेगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं। अब जेएम फ्लेक्सी कैप बहुत बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल बढ़िया है, क्वांट का स्मॉल कैप ठीक है, अभी के लिए चल नहीं रहा, लेकिन ओके है, ओके। उसके बाद पराग पारी का ELSS हो गया, मोतीलाल का ELSS छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपने टैक्स बचाने के लिए लिया होगा, तो इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से मत देखा करो, क्योंकि इसमें तो टैक्स भी बचता है ना फिर हमारा, तो बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बंधन स्मॉल कैप में 15,000 डाल दिया, ठीक है, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो ठीक है। लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको एज अ लमसम मिल रहा है, आप हर साल अगर इनके अंदर डालेंगे तो वो बैलेंस रहेगा। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 15 के SIP करनी है तो मेरे हिसाब से इन्हीं के अंदर आप बढ़ा सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए ना थोड़ा ये 15,000 को ना स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा दो, पूरे के पूरे कोर फंड ढूंढो, थोड़ा टाइम लगाओ। पराग पारिक फ्लेक्सी हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। महिंद्रा का मल्टी कैप हो गया, SBI कॉन्ट्रा हो गया। इन फंड्स की तरफ भागो थोड़ा सा, सबके सब मत ले लेना, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 6 ही रखना अपने पोर्टफोलियो में, और इनमें 5-5 हज़ार अगर बढ़ाओ तो वो भी ठीक है आपके लिए। कोर फंड ढूंढो, स्मॉल कैप मिड कैप मत जाना। अब स्मॉल कैप ऑलरेडी है, मिड कैप ऑलरेडी है, और थोड़ा सा ना जो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आज की दिन का लास्ट पोर्टफोलियो, अब यहाँ पे देखो 4 स्मॉल कैप, क्या बोलूँ इसको, मैं हर 6 महीने में एक वीडियो बनाता हूँ, और आज तक ऐसा हुआ है पिछले 2 सालों में कभी स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो एक अच्छे से पोर्टफोलियो को बीट कर गया हो, नहीं होता। फिर बनाऊँगा नेक्स्ट वीक, देख लेना, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मुझे नहीं लगा ये पोर्टफोलियो ठीक। इसमें से मैं आपको फ़ंड बता देता हूँ जो आप रख सकते हैं, बाकी आपको फिर स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 फंड रख लो, 2 रख लो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस ये 6 हैं, ठीक है। इसमें ये स्टेबिलिटी के लिए हो गया, ये दोनों मतलब मिक्स हैं। वैसे मोतीलाल ओसवाल ने इस बार बहुत स्टेबल काम किया है, और ये थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में चला गया, इनमें से आधा एग्रेसिव मोड में लगा लो, बाकी ये दोनों एग्रेसिव मोड में चले गए। तो आपका सैटेलाइट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो अमाउंट थोड़ा सा इनमें 1-1 हज़ार रुपये कम रखना, जो आप इनमें रखो, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। नंबर ऑफ़ फंड्स ऐसे रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा ये क्वेश्चन तो बहुत बुरा लगे तो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेवकूफ़ी वाला होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है, रिप्लेसमेंट से ज़्यादा 10 चीज़ें होती हैं जो आप लोग सीखना नहीं चाहते,
कि नंबर ऑफ फंड्स कितने होने चाहिए, किस फंड में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, सैटेलाइट कोर की क्या वैल्यू है, चर्निंग कैसे करनी चाहिए, टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, ये चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड रहोगे और हमारी उन वीडियोज़ पे भी व्यू आएंगे जो हम एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं और नंबर ऑफ वीडियोज़ भी वो ज़्यादा बनेंगी। इन दी एंड आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट ज़्यादा बनेगा। जहाँ मैं थोड़ी सी एजुकेशनल बात करने लगता हूँ ना, या कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल वीडियो होती है जिसमें फ़ंड के नाम नहीं है, उस वीडियो को आधे लोग भी नहीं देखते जो जनरल नाम वाली वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना, तो एक चीज़ आज इस वीडियो से सीख जाओ। मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो में कुछ, अगर एक चीज़ सीख के जा रहे हो तो सिर्फ एक चीज़ सीख जाओ कि सिर्फ और सिर्फ फंड के नाम जानने से कुछ नहीं होता। नाम 5 मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में बता देता हूँ। आप फ़ोन करोगे, बात करोगे, ठीक है आपका पोर्टफोलियो मैंने चला दिया, 5 फंड बता दिए मैंने आपको, क्या उससे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए तो मैनेजमेंट होती है ना पोर्टफोलियो की। मैं सर्विस नहीं प्रमोट कर रहा, नंबर नहीं दिखा रहा स्क्रीन पे आपको। अभी नंबर दिखाना से दिखा दिया, जिन लोगों ने करना होगा वो कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि नाम से बहुत ऊपर चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं पिछले 8 सालों में। हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया करो। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।